हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स हरियाणा सीटी का जो अब्सेंट कैंडिडेट्स की बायोमेट्रिक का नोटिस जब से आया है तब से कुछ कैंडिडेट्स की दिक्कत ज़्यादा हो गई और उनकी जिनका एडमिट कार्ड आया ही नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सीटी का एडमिट कार्ड आया ही नहीं बायोमेट्रिक का। तो कुछ बच्चे कह रहे भाई हम 3, 4 या 5 तारीख को जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो अब इसके रिगार्डिंग एचएसएससी ने भी अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी है। एचएसएससी की क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं उन्होंने क्या दिया है क्या नहीं दिया है। फिलहाल ये ध्यान रखना जो कैंडिडेट अब्सेंट थे केवल उन्हीं का ये शेड्यूल है 3, 4 और 5 जून का। देखो एक क्लैरिफिकेशन जो चेयरमैन एचएसएससी ने दी थी वो ये दी थी कि भाई आप अपना गूगल फॉर्म सबमिट कर दो। ये गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, जिस कैंडिडेट का एडमिट कार्ड नहीं है वो गूगल फॉर्म जरूर फिलअप कर दे। ये ध्यान रखना, गूगल फॉर्म आपको जरूर फिलअप कर देना है। जिसका एडमिट कार्ड नहीं आया है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोबारा से गूगल फॉर्म का, वहां से आप ये गूगल फॉर्म फिलअप कर दो। लेकिन किसको नहीं करना वो चीज़ और देखो, इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है इसके बारे में कि किस किस कैंडिडेट का एडमिट कार्ड नहीं आया है। वो और देख लो, अगर उस कंडीशन में आप फुलफिल करते हो तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, अदरवाइज आप ये फॉर्म फिलअप कर देना। देखो ये क्लैरिफिकेशन दी है एचएसएससी चेयरमैन ने, ये एचएसएससी चेयरमैन की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया है उसमें सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि भाई जिस जिस कैंडिडेट ने हरियाणा पुलिस का पीएमटी यानी कि हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरा था, हरियाणा पुलिस के लिए जिसका पीएमटी पीएचटी हुआ है या फिर जो गर्ल्स हैं उनका नहीं हुआ उनका होगा, साथ में जिसने फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए फार्म भरा था, उन सभी का जो बायोमेट्रिक होगा दोबारा से वो पीएमटी पीएचटी के टाइम पर ही होगा। ये ध्यान रख लेना। जो भी कैंडिडेट है जिसने हरियाणा पुलिस का फार्म भर रखा था, और लड़कों का तो पीएमटी हो चुका हरियाणा पुलिस का, तो अब कई लड़कों का ये भी सवाल था कि पीएमटी में दे के आ चुका हूं तो मेरे को बायोमेट्रिक के लिए जाना है या नहीं जाना। तो आपको दोबारा बायोमेट्रिक के लिए नहीं जाना है, ध्यान रखना। आपकी बायोमेट्रिक पीएमटी के दौरान हो चुकी है। आप जो अपना एडमिट कार्ड आया था पीएमटी का, उसके ऊपर देखो आधार वेरिफिकेशन डन की स्टैंप लगी होगी एक। अगर आपके उस रोल नंबर पर नहीं लगा स्टैंप, वहां पे बायोमेट्रिक नहीं हुई, तब आपको जाना होगा। लेकिन सभी की करियो क्योंकि मैंडेटरी थी वो, उसके बिना तो आगे आपकी एंट्री नहीं थी। तो ये ध्यान रखना, जिसका भी हरियाणा पुलिस का पीएमटी था लड़कों का, मेल कांस्टेबल के लिए, तो उनका जो रोल नंबर आया था पीएमटी का, तो वहां पर जो पीएमटी देने गए थे उसके ऊपर क्लियर लिख रखा है कि आधार वेरिफिकेशन डन। ये चीज ध्यान रख लेना, आधार वेरिफिकेशन उनका हो चुका है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उनका हो चुका है। ठीक है। अब दूसरी बात, जिसने फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करा है, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर के लिए जिसने अप्लाई करा है उनकी बायोमेट्रिक उसी टाइम ली जाएगी। लेकिन कोई कैंडिडेट ये भी कह रहा है कि भाई अगर हम शॉर्टलिस्ट नहीं हुए तो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे उनका बायोमेट्रिक शेड्यूल अलग से बाद में जारी किया जाएगा। जो कैंडिडेट फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर के लिए या फिर जो फीमेल कैंडिडेट है हरियाणा पुलिस की जिसने अप्लाई करा है, अगर वो शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं तो उनका अलग से बायोमेट्रिक शेड्यूल जारी किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और ध्यान रख लेना, उन लड़कों के लिए जिसने हरियाणा पुलिस का फॉर्म तो भर दिया हवाबाजी में, या फिर ठीक है भाई किसी भी अच्छे से भर दिया, भाई ठीक है मैं भर दिया, लेकिन किसी भी कारण से या फिर वो जा नहीं पाए, भाई जैसे मेरे जैसे हवाबाजी में इसने फार्म भर दिया मैंने ऐसे ही, अब शॉर्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया था, पीएमटी में मैं गया नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सच में ही जाना चाहते थे, जरूरी फॉर्म भरा था, लेकिन किसी कारणवश नहीं देने गए पीएमटी देने, और अगर उनका 10 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है तो ध्यान रख लेना 3, 4 और 5 तारीख को आप जाके अपनी बायोमेट्रिक करवा लेना। आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। जो पीएमटी हरियाणा पुलिस पीएमटी में जो कैंडिडेट्स अब्सेंट थे वो अपना बायोमेट्रिक जरूर करवा ले, जो आपका शेड्यूल दे रखा था उसके हिसाब से, उनको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप अब नहीं गए, देखो पीएमटी का अलग से शेड्यूल दिया था अब्सेंट कैंडिडेट्स को, अगर आप उसमें भी नहीं गए तो 3, 4 और 5 तारीख जो दे रखे उसमें जाके अपनी बायोमेट्रिक जरूर करवा लेना, आपको अलग से मौका नहीं मिलेगा। जो हरियाणा पुलिस के पीएमटी में जो अब्सेंट थे जो कैंडिडेट मेल कांस्टेबल वाले, वो ध्यान दे आप अपनी बायोमेट्रिक करवा ले। बेशक से पीएमटी मत दे के आओ, लेकिन अगर आपका एडमिट कार्ड पर 10 स्कोर कार्ड में 10वां पॉइंट है तो आप अपनी बायोमेट्रिक दे के आओ, क्योंकि पीएमटी वालों की बायोमेट्रिक उसी समय हुई है। और यही ध्यान फॉरेस्ट गार्ड वाले और फॉरेस्टर के लिए भी, भाई आप आगे भर्ती मत देखना,
लेकिन उस दिन आपकी बायोमेट्रिक होगी। आप अपना फिजिकल मत देना, वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक करवा के आ जाना बेशक से। बायोमेट्रिक का दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा, मैंडेटरी है ये सारी चीज़ें। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने लिखी हुई, सभी कैंडिडेट्स का हमने, जिसने भी ऊपर की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है, उन सभी की बायोमेट्रिक के लिए हमने बुला लिया है। यानी कि बायोमेट्रिक किस किस की रही है? सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पुलिस वाले और फॉरेस्ट गार्ड वालों की, बाकी सभी को इन्होंने बुला लिया है। इसके अलावा भी भाई आपने ना तो फॉरेस्ट गार्ड का भरा, ना फॉरेस्ट का, ना हरियाणा पुलिस का, और आपके स्कोर कार्ड में 10 नंबर पॉइंट लिखा है, तो आप HSSC का जो गूगल फॉर्म है वो गूगल फॉर्म भर दो, गूगल फॉर्म भर दो। और अगर 1 या 2 दिन में, मतलब 3 और 4 तारीख तक अगर आपके पास कोई मैसेज या मेल नहीं आता, तो आप 5 तारीख को पंचकुला जाके अपनी बायोमेट्रिक के लिए चले जाना। क्योंकि HSSC का ये कहना है कि उन्होंने सभी बच्चों की बायोमेट्रिक का शेड्यूल जारी कर दिया है। जिसने फॉर्म नहीं भरा था, वे फॉरेस्ट गार्ड का, हरियाणा पुलिस का, फॉरेस्टर का, जिसने फॉर्म नहीं भरा था, तो जो बाकी बच्चे बच गए उन सभी का इन्होंने PMT शेड्यूल जारी कर दिया है। इनका PMT हो चुका है। अगर आप इसमें नहीं, तो आप पहले तो आप गूगल फॉर्म भर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वो। ठीक है। अगर 2 दिन में कोई आपके पास रिप्लाई नहीं आता है, तो आप जो लास्ट डेट है उस दिन आप अपनी बायोमेट्रिक के लिए पंचकुला जा सकते हैं। कौन जाएगा ध्यान रख लेना, वही कैंडिडेट जाएंगे जिसने ना तो हरियाणा पुलिस का फॉर्म भर रखा, ना फॉरेस्टर का, ना फॉरेस्ट गार्ड का। एक अपना चेक कर लेना। ये तो हो गई HSSC की क्लैरिफिकेशन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बच्चों को तो एडमिट कार्ड डाउनलोड भी नहीं करना रहा। बहुत सारे को, बच्चों के बहुत से मैसेज मिले थे और वो कहते थे हमारा स्कोर कार्ड नहीं आया, एडमिट कार्ड नहीं आया। उनको चेक करने में गलती हो रही है बच्चों से। अब आपको एक बार पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ, क्योंकि फॉर्म डाउनलोड, एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा HSSC के उस लिंक से, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा दिया जाएगा। और एक बार पूरा प्रोसेस समझ लो कि एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा आपको, वो मैं दिखा देता हूँ आपको एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है। एस्पायरेंट्स, ये है वो लिंक, CET 2025 group c.hryssc.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिलेगा, दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस लिंक पे क्लिक करना और ये पेज आपका ओपन होगा। अब इस पेज में जैसे ये ओपन करोगे, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। देखो, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मोबाइल नंबर में से एक चीज़ डालनी है। CET रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा, वो डाल देना। अब अगर आपके पास पासवर्ड है जो CET वाले, तो वो डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पासवर्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना मोबाइल नंबर जो है उस पर OTP आएगा, वहाँ से OTP के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड पता है तो पासवर्ड डाल देना, नहीं पता तो OTP पे क्लिक कर देना। और जो मोबाइल नंबर आपने CET के फॉर्म भरते टाइम डाले थे ना, उस नंबर पर OTP जाएगा। ध्यान रखना, ऊपर भी वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने CET का फॉर्म भरते टाइम डालने थे। या फिर आप कोशिश करना कि रजिस्ट्रेशन नंबर हो आपके पास, CET का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना। पासवर्ड नहीं है तो OTP वाले पे क्लिक कर लेना। ठीक है। अब जैसे ही हम इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, जैसे ही हम इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे अपना, तो अब आगे क्या इंटरफेस ओपन होगा वो दिखाता हूँ आपको। देखो, जैसे ही आप लॉगिन करोगे ये वाला पेज आपका ओपन होगा। यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आपको मिलेगा CET 2025 मार्क्स कार्ड या बायोमेट्रिक एडमिट कार्ड। अगर आपको ये भी ना दिखाई दे तो कई पेजेस पे ये वाला खुलेगा। यहाँ पे ऐसे 3 डॉट, इस 3 डॉट पे क्लिक करके ये स्क्रीन खुलेगी। तो आपको इस 3 डॉट वाले पे ध्यान देखना, ये जो इधर ये जो 3 लाइन दे रखी है ना, यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ क्लिक करते ही आपके 2 ऑप्शन आएंगे, CET का स्कोर कार्ड जो आप डाउनलोड कर सकते हो, और नीचे आएगा बायोमेट्रिक एडमिट कार्ड। अब आप यहाँ CET का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लो, उस पर 10 नंबर पॉइंट मिलेगा, या फिर यही इंस्ट्रक्शन मिलेंगी। देखो, ये जो इंस्ट्रक्शंस दे रखी है ना, यही आपके स्कोर कार्ड में मिलेंगी। और इसमें लास्ट में देखो नंबर 10 पॉइंट। अगर आपका स्कोर कार्ड में 10वां पॉइंट दे रखा तो केवल उसी की ही बायोमेट्रिक होगी। जिस कैंडिडेट के में सिर्फ 9 ही पॉइंट है उनकी बायोमेट्रिक नहीं होगी। उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी, वो सेफ है। उनकी बायोमेट्रिक CET के पेपर के दौरान हो चुकी है, वो सेफ है। लेकिन अगर जिस किसी के में 10वां पॉइंट लिखा है उसकी बायोमेट्रिक होगी। और ध्यान रखना, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में स्कोर कार्ड है उसके नीचे ही बायोमेट्रिक एडमिट कार्ड लिखा गया है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपका बायोमेट्रिक एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही आप इस बायोमेट्रिक एडमिट कार्ड पे आओगे तो यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि कोई केस है या नहीं, तो आपको नो करना है इस पर। अगर है तो क्या अलग बात है, अदरवाइज नो फिलअप कर दो। फिर क्लिक कर दो डाउनलोड एडमिट कार्ड और आपका CET बायोमेट्रिक का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। अब कुछ कैंडिडेट्स की क्या शिकायत थी, उन्होंने ये जो 3 डॉट है ना, 3 लाइन है, ये ऐसे पेज ओपन हो रहा था
और ये जो 3 लाइन है लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक नहीं कर रहे थे वो, और उनको शो ही नहीं हो रहा था कहीं एडमिट कार्ड। तो ये 3 लाइन्स हैं, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही ये ऑप्शन आपके पास खुलेगा। ये जो 3 लाइन दे रखी है, इन पर क्लिक करने से खुलेगा ये लेफ्ट वाला। और यहाँ पे देखो नीचे बायोमेट्रिक एडमिट कार्ड। ऐसे आपको सीईटी का बायोमेट्रिक के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ठीक है, ये है सारा इंपॉर्टेंट प्रोसेस सीईटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, बायोमेट्रिक का। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिसके भी स्कोर कार्ड में 10वां पॉइंट दे रखा है, केवल उसी की बायोमेट्रिक दोबारा होनी है, बाकी सारे सेफ हैं। देखो, अगर अब भी किसी बच्चे को इश्यू है, कोई डाउट है, तो मैं आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ। वहाँ टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपका हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। अगर अब भी किसी बच्चे को डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो गलतफहमी में मत रहना, या तो बेवजह पंचकूला मत जाना, या फिर पंचकूला जाने से चूक मत जाना, दोनों ही कंडीशन है। ठीक है, एक बार आप कमेंट कर देना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, वहाँ पे आप मैसेज कर देना, या फिर आप नीचे वीडियो के कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है, उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।